अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल जबरूत वल मलकूत वल किब्रिया वल अज़मा इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. رب کائنات نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. بس یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں ڈالے گئے. ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہے. اس آیت میں رب کائنات نے ان لوگوں سے شکوہ کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دی. کیا فرمایا؟ نا خلف لوگ، مطلب جو ان کے بزرگ تھے، جو آباء و اجداد تھے، جو اسلاف تھے، ان کی پیروی نہیں کی. جو انعام یافتہ لوگ تھے ان کی پیروی نہیں کی، بلکہ ناخلف کس طرح ہوئے کہ نماز کو ضائع کر. اس کے بعد دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من تاب و آمن، سوائے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے. مطلب نماز کا چھوڑنا گویا ایمان کا چھوڑنا ہے. اللہ رب العزت کا یہی پہلا حکم ہی تو ہے ایمان کے بعد. یہی سب سے بڑا تقاضا ایمان والے سے کہ وہ نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے. اور یہی وہ عبادت ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام کی حدود میں، اور اگر اس نے نماز ہی چھوڑ دی گویا اسلام سے نکل گیا، دین سے نکل گیا. اب صرف نام رہ گیا اسلام کا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین ترک الشرک
कुफ्र तर्कुस सलात। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का फर्क। आप थोड़ा गौर तो करें कि रब्बे कायनात ने किस तरतीब से इस हुक्म का नाज़िल किया। सही बुखारी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ ले जाते हैं तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती। आप फरमाते कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंगत के हैं, दराज कद, घुंघराले बाल। जब वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाते तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग जाते। पूछा जाता है क्यों रो रहे? फरमाते कि लड़का मेरे बाद मबूस हुआ है और इसकी उम्मत के ज्यादा लोग, मेरी उम्मत की निस्बत ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। नबी को अगर फिक्र है तो अपनी उम्मती की फिक्र है, और नबी के उम्मती जन्नत में क्यों जा रहे हैं? नमाज कायम करने की वजह से। नमाज छोड़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उलाइका यदखुलून, यही वो लोग हैं जो जहन्नम में दाखिल हो। क्यों? नमाज छोड़ने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत 50 नमाजें फर्ज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ा वो खुशी वापस आते। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है दोबारा। पूछते हैं कि क्या हुक्म मिला? कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फर्ज की। कहते हैं वापस जाइए अल्लाह ताला के पास, दरखास्त कीजिए कि कमी की जाए इसमें, क्योंकि मैंने अपनी उम्मत को आजमा चुका हूं। आपकी उम्मत इसकी इस्तात नहीं रखती, इसकी कुदरत नहीं रखती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह ताला से दरखास्त कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कम करके 40 कर देता है नमाजें। वापस आते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। पूछते क्या हुक्म मिला? कहते 40 हो गई। कहते नहीं, वापस आए, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, मैं अपनी उम्मत को आजमा चुका हूं। वापस जाकर अल्लाह ताला से दरखास्त करें, इसमें कमी की जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर 10 नमाजें कम कर देते, 30 हो जाती है। तो वापस आते हैं, वही बातें होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहते हैं और नमाजें कम होती रहती, हत्ता के 5 रह जाती है। फिर आते मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती, पूछते क्या हुक्म मिला है? तो कहते हैं कि 5 नमाजें होती। कहते नहीं, मैं बनी इसराइल को इससे कम में आजमा चुका हूं। आप वापस जाए तो खास करें कि अल्लाह ताला इसमें कमी कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इतनी बार कम करने की दरखास्त कर चुका हूं, अब मुझे हयात। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे राजी हो गए कि ये काम मेरी उम्मत कर लेगी। 5 नमाजें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस जमीन की तरफ नाज़िल होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निदा करता है कि मैंने अपने बंदों पर ये फरीजा आयद कर दिया है, ये फरीजा उनको दे दिया है, और एक नेकी 10 के बराबर है, और बुराई एक ही गिनी जाएगी। बंदा अगर नेकी का इरादा भी करेगा तो मैं उसको एक नेकी लिखूंगा, और बुराई जब तक करेगा नहीं, बुराई नहीं लिखी जाएगी। और फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 5 नमाजें हैं, लेकिन मेरे यहां 50, क्योंकि मेरे यहां बात बदला नहीं करती। तो ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज का एक फरीजा दिया गया, वो मेराज पर दिया गया। अगर आपको अगर कोई सदर वजीर आजम बुला ले, आप क्या क्या उम्मीदें लेके जाएंगे?
कि क्या क्या मिलेगा, कितना खुश होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने रसूल को बुलाया तो फरीजा दिया नमाज का। ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये बंदे की बंदगी का इजहार है और खूबसूरत इजहार है। आप बाकी अध्ययन का मुकाबला करें कभी देख लें इबादत का तरीका, और फिर आप नमाज को देखें, आपको वाज़ेह फर्क मालूम होगा। और बंदा जब खड़ा होता है नजरें झुका के, सर झुका के, हाथ बांध के, गोया सरगोशी कर रहा है। अगर कोई गैर मुस्लिम देखे दूर से क्या सोचेगा कि बंदा तन्हा खड़ा है, कुछ बोल रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्या कह रहा है। और ये बातें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखा दी है कि तुमने क्या कहना है। लिहाजा नमाज अगर पढ़ते हैं तो नमाज को समझ के पढ़िए, आपको मजा आएगा नमाज पढ़ने में। तन्हाई में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सजदे करें कि कभी कोई ना देख रहा हो, आप अल्लाह ताला के यहां सर्व सजूद हो, उसकी इबादत में मशगूल हो, तो मजा है इबादत का। तो अल्लाह के बंदों, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है कि जिसने हमें इस बात की हिदायत दी है। यकीन करें नमाज ही वो इबादत है कि जो अपने रब की रजा के हुसूल का जरिया है। आपसे कभी कोई गलती हो जाती है, कोई खता हो जाती है, आप रब के हुजूर जो है सजदा करें, तौबा करें, या अल्लाह गलती हो गई फिर नहीं करूंगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद, जिस दिन पिंडली खोली जाएगी और इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा, फला यस्ततीऊन, तो फिर वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो सजदे की इस्तिताअत नहीं रख सकेंगे। आज हमारे पास मौका है, रब्बे कायनात का मुनादी निदा करता है, 5 वक्त बुलाता है, अल्लाह अकबर की निदा बुलंद करता है, कामयाबी की तरफ बुलाता है, नमाज की तरफ बुलाता है। हमारे पास मौका है कि हम उस मुनादी की निदा पर लब्बैक कहें और नमाज के लिए आए। अगर आज हमने रब के मुनादी की निदा पर, उसके बुलावे पर मस्जिद में ना आए, नमाज ना पढ़े, तो फिर कयामत के दिन एक वक्त आने वाला है रब्बे कायनात अपना दीदार कराए। सही बुखारी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या कयामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे। आपने फरमाया, क्या तुम्हें 14वीं चांद के देखने में कोई मुश्किल पेश आती है? क्या सूरज के देखने में जब उस पर बादल ना हो मुश्किल पेश आती है? इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे और उस दिन ऐलान होगा कि जो जिसकी इबादत करता है वो उसके पास चला जाए। तो जो सूरज की पूजा करते होंगे वो सूरज के पास, जो चांद की पूजा करते हैं चांद के पास, जो आग की पूजा करते हैं आग के पास। आखिर में मोमिनीन रह जाएंगे। आपने फरमाया जिसमें मेरी उम्मत के मुनाफिकीन भी हों। अब रब्बे कायनात सूरत बदल के आएगा और फरमाएगा मैं तुम्हारा रब हूं। तो ईमान वाले कहेंगे कि नहीं नहीं, आप हमारा रब नहीं। रब्बे कायनात फिर अपनी असली सूरत में आएगा जिससे मोमिनीन ईमान वाले पहचानते हैं कि मैं तुम्हारा रब हूं। सब कहेंगे हाँ तू ही हमारा रब। फिर जहन्नम पर पुल सिरात रखा जाएगा और लोग अपने अमल के हिसाब से उससे गुजरेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात अपनी कुंडली खोलेगा तो तमाम अहले ईमान जो है वो सजदा रेज हो जाएंगे, सजदा करेंगे। लेकिन वो लोग जो निफाक की हालत में होंगे, जो दुनिया में सजदा नहीं करते, उनकी कमरें तख्ता बन जाएंगी, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें दुनिया में बुलाया जाता था सजदे के लिए, इस हाल में वो सारे थे नहीं आते थे, बिल्कुल ठीक थे, फिर भी सजदे के लिए नहीं आते।
उस दिन वो सजदा नहीं कर सके। और अल्लाह ताला जो नमाज ना पढ़े, जहन्नम तो बहुत गहरी है। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ जा रहे हैं, आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने पूछा जानते हो क्या है, किस चीज की आवाज? साहबा कहते अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम की तह में गिराया गया, आज में उसकी गहराई उसकी तह में पहुंचा है। तो इतनी गहरी जहन्नम, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात हैं, और एक आग का जो किस्म आग की वो सकर है, सकर। वमा अदराका मा सकर ला तुब्की वला तज़र लव्वाहतुल लिलबशर अलैहा तिस्अत अशर। तुम्हें क्या मालूम कि सकर क्या है? सकर वो चीज है कि जो ना बाकी रखेगी ना जलाए बगैर छोड़ेगी, बंदे की खाल खींच के रख देगी। उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। और फिर जब ऐसे लोगों को जो नमाज नहीं पढ़ते सकर में डाला जाएगा, तो लोग पूछेंगे वो भी जहन्नम में होंगे, पूछने वाले भी, मगर सकर में भी होंगे। उससे पूछा जाएगा उन लोगों से, मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें सकर में क्या चीजें आई? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया करते थे। तो जो नमाज ना पढ़े उसका अंजाम फिर सकर है। असर की नमाज इतनी अहम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो असर की नमाज छोड़ देता है बगैर उज़्र के, गोया उसका अहल और माल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। इतना बड़ा नुकसान है असर की नमाज छोड़ने का। आप सोचे तो सही, आज थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है तो बंदे की क्या हालत होती है, जीते जी मर जाता है। इतना बड़ा नुकसान, तो क्या आलम होगा उस दिन कि जिस दिन जो है बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा और इतना बड़ा नुकसान जो है वो उठाएगा। लिहाजा आज हमारे पास मौका है, कोशिश करें कि नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमारी तौफीक अता फरमाए।